हरि ओम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरि। नमस्कार मेरे YouTube के सभी भाई बहनों एवं यजमान बंधुओं, मैं अतुल कुमार शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का इस YouTube पर हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं। नित्य कर्म की श्रृंखला में शास्त्र विहित कर्म पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज हम उसी क्रम में लेकर के आए हैं। शास्त्र विहित कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मानव जीवन में कल्याण होता है और पुण्य और पाप के समन्वय से हमारे जीवन में सुख और दुख की अनुभूति होती है। अतः दुखों से मुक्त होने के लिए, सुखों की प्राप्ति के लिए हमें शास्त्र विहित कर्म करके अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। तो आइए आज हम बात करेंगे स्नान करने की शास्त्र विधि क्या है। जी हाँ, स्नान करने की शास्त्र विधि क्या है। हमारा शरीर अपवित्रता से भरा हुआ है, इसलिए इसमें नित्य ही इंद्रियों से मल इत्यादि द्रवित होता रहता है, आंखों से, कानों से, नासिका से। ये शास्त्र में परमात्मा की आराधना, पूजन पाठ के लिए स्नान का बड़ा महत्व बतलाया गया है। स्नान करने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। यदि हम इनका पालन करते हैं तो हम पुण्य की प्राप्ति करते हैं और शुभ फल प्राप्त करते हैं। शास्त्रों में विशेष रूप से स्नान करते समय किन बातों का रखें ध्यान, आज हम स्नान की संक्षिप्त विधि जानेंगे। जो नित्य प्रायः स्नान करते हैं आप उसमें इसको शामिल कर सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्नान विधि। शुद्ध तीर्थ में यदि आप स्नान करते हैं तो वह अति ही शुभ माना जाता है। यदि आप शुभ तीर्थ वगैरह में स्नान नहीं कर पाते हैं तो आप घर में भी शुद्ध तीर्थ में स्नान करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो शुभ तीर्थ में स्नान करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, शास्त्रों में 10 प्रकार के स्नान करने से लाभ प्राप्त होते हैं, जो शास्त्र विहित विधि से करने पर ही प्राप्त होते हैं, जिनसे कि आपके जीवन में शुभता प्राप्त होती है। तो क्या कहा गया है शास्त्रों में, आइए जानते हैं। दक्ष स्मृति में इसका वर्णन है कि गुणादश स्नान परस्य साधो रूपम च तेजश्च बलम च शौचम आयुष्यमारोग्यमतलोपपत्वम दुस्वप्न नाशश्च तपश्च मेधा। अर्थात रूप, तेज, बल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभता, दुस्वप्न का नाश, तप और मेधा, ये 10 गुण स्नान करने वाले को प्राप्त होते हैं। अतः हमें शास्त्र विधि से स्नान ही करना चाहिए। कहा गया है बिना स्नान के सभी प्रकार के पूजन पाठ, धर्म कार्य निष्फल हो जाते। शास्त्रों में स्नान के कई प्रकार बतलाए गए हैं। मुख्य रूप से 7 प्रकार का स्नान शास्त्रों में बतलाया गया है। जी हाँ, 7 प्रकार का स्नान बताया गया है जिनके स्नान का विशेष फल है। तो आइए कौन कौन से हैं वे 7 स्नान जिन्हें हम शास्त्र के अनुसार कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्नान है मंत्र स्नान। जी हाँ, मंत्र स्नान, मंत्र के द्वारा भी स्नान कराया जाता है। जिस प्रकार से आप पूजन पाठ में बैठते हैं तो सबसे पहले पंडित जी या आचार्य आपके ऊपर जल छिड़क करके मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवः या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः या आपो हिष्टयामयो हुआ इत्यादि मंत्रों से भी जो स्नान होता है वह मंत्र स्नान कहलाता है, जिससे कि मन पवित्र होता है। दूसरा है भौम स्नान। जी हाँ, भौम स्नान, इसमें क्या होता है, भूमि मिट्टी को लेकर के शरीर में लेपन करते हैं
और उससे फिर हम स्नान करते हैं, जिसे कि भौम स्नान बतलाया गया है। अर्थात विशेष रूप से शरीर में मिट्टी का लेपन करना, अलग अलग तीर्थ स्थानों की मिट्टी या शुभ स्थानों की मिट्टी लेकर के शरीर में मल मल कर रगड़ना और उससे छिद्रों को खोलना, वह भौम स्नान बताया गया है। तीसरा स्नान है अग्नि स्नान। जी हाँ, अग्नि का स्नान भी बहुत शुभ है। इसमें हम जिस यज्ञ के द्वारा आहुति दे चुके हैं उसकी भस्म को पूरे शरीर में लेपन करते हैं, जिसे कि हम अग्नि स्नान कहते हैं। चौथा है वायव्य स्नान। वायव्य स्नान जिसमें हम गाय के खुर के नीचे की मिट्टी, गाय के चरणों के नीचे की मिट्टी लेकर के अपने शरीर में लेपन करते हैं, जो कि वायव्य स्नान कहलाता है, जिससे कि पुण्य की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं, अगला है दिव्य स्नान। जी हाँ, वर्षा के जल में सूर्य की किरणें सामने हो और वर्षा का जल आप पर गिरे, उस समय जो आप स्नान करते हैं उसे शास्त्रों में दिव्य स्नान बतलाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, छठा है वारुण स्नान। वारुण स्नान जब हम किसी तीर्थ में इत्यादि में जाते हैं, नदी इत्यादि में, और डुबकी लगाते हैं, पूरा जल में डूब करके वरुण देवता में समाहित हो जाते हैं, उसे वारुण स्नान कहते हैं। या जल में पूर्णतया डुबकी लगाना वारुण स्नान कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मानसिक स्नान। जी हाँ, सातवां स्नान है मानसिक स्नान। शास्त्रों में बतलाया गया है, जब हम किसी विशेष विषय पर परमात्मा का चिंतन करते हैं, मानसिक चिंतन में, आत्मचिंतन में डूबते हैं, तो वह मानसिक स्नान है। इस प्रकार से स्नान करने से सभी प्रकार के स्नान का अपना अपना महत्व है। आज हम बात करेंगे जो हम प्रायः अपने घर में स्नान करते हैं, तो उसमें हम कैसे शास्त्र विहित स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्नान करने से पूर्व हाथ में जल लेकर के जिस पात्र के जल से आप स्नान करने जा रहे हैं वहीं पर बैठ जाएं। और अच्छा ये होगा कि आप उससे पहले एक संकल्प करें, क्योंकि स्नान का संकल्प करने का शास्त्र में निर्देशन है, स्पष्ट आदेश है। तो आप स्नान के लिए कैसे संकल्प करेंगे, संकल्प का वीडियो आप पूर्व में बताया गया है, उसको देख सकते हैं। संकल्प में सभी प्रकार अपना समय, तिथि इत्यादि का उच्चारण करते हुए, इसके बाद आप बोलेंगे ओम, अद्य अपना नाम गोत्र उच्चारण करते हुए, श्रुति स्मृत पुराणोक्त शुभ फल प्राप्त्यर्थम, श्री भगवत प्रीत्यर्थम। अब अगर आप प्रातः का स्नान कर रहे हैं तो बोलेंगे प्रातः स्नानम करिष्ये, या मध्याह्ने स्नानम करिष्ये, या सायं स्नाने करिष्ये। इसका संकल्प करेंगे, वह जल वहीं पर छोड़ देंगे भूमि पर। और शास्त्रों में बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ स्नान माना गया है गंगा जी में। तो गंगा जी में यदि स्नान ना कर सके तो आप जिस पात्र के जल से स्नान करने जा रहे हैं उसमें माँ गंगा का आवाहन कर सकते हैं, क्योंकि आचार्य प्रकाश में साफ साफ दिया हुआ है, माँ गंगा स्वयं कहती है कि जो भी मंत्रों के द्वारा मेरा आवाहन करता है मैं उस जल में आवाहित हो जाती हूँ, और उसे वह ही पुण्य प्राप्त होता है जो साक्षात गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए, क्या है वह श्लोक, वह भी जानते हैं। कहा गया है कि नंदनी नलिनी सीता मालती च महापगा, विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रिपथ गामिनी, भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी, द्वादशैतानि नामानि यत्र यत्र जलाशये, स्नानोद्यतः स्मरे नित्यं तत्र तत्र वसाम्यहम्, तत्र तत्र वसाम्यहम्। जो भी मेरा स्मरण इन नामों को लेते हुए किसी भी जल में, जलाशय में करता है, मैं उसमें समाहित होती हूँ। अतः इस प्रकार से उस जल में माँ गंगा का आवाहन करें और उसके बाद आप जल से स्नान करें। जल से स्नान करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखें, सीधे जल को लेकर के अपने सर से नहीं गिराएं। सबसे पहले अपने चरणों पर, फिर जांघों पर, फिर छाती, और इस प्रकार से सर से स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय मन में नारायण का स्मरण करते रहना चाहिए, और इसके साथ ही स्नान के साथ साथ गीले वस्त्रों में ही मल मूत्र का त्याग, मूत्र इत्यादि का त्याग नहीं करना चाहिए, जो कि शास्त्रों में
वर्जित बतलाया गया है। इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपको पुनः फिर से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार यदि आप शास्त्र विहित स्नान करते हैं, जो कि बहुत संक्षिप्त और सरल है, आज की आधुनिक जीवन शैली में इसको समाहित करने से माँ गंगा में स्नान करने का जो पुण्य है वह प्राप्त होता है। एक और भी विशेष बात जो शास्त्रों में बतलाई गई है कि जिस प्रकार से आप स्नान करते हैं और उसको आपका पुण्य का फल प्राप्त होता है, यदि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग है, बूढ़ा है, अस्वस्थ है, तो उनके लिए आप उनको अर्ध स्नान बतलाया गया है। यानी वह सर से स्नान ना करके कंधे से ही जल को करके स्नान कर सकते हैं। यदि इसमें भी असमर्थता है तो गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछेंगे, जो कि स्नान कहलाता है। शुद्धि का भाव उसके द्वारा भी आता है। इसके अतिरिक्त शास्त्र में एक छूट और दी गई है कि यदि आप किसी के निमित्त स्नान करते हैं तो उसे भी उसका फल प्राप्त होता है। जी हाँ, तो उसके लिए आपको संकल्प करना होता है उस व्यक्ति के नाम का, और उसका दशांश फल, 10वां हिस्सा उस स्नान का वह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। शास्त्र में ऐसा भी निर्देश दिया गया है। तो आशा है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और शास्त्र विहित कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई और जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें प्रेषित कर सकते हैं, और समय के अनुसार आपको यथोचित समाधान प्रस्तुत किया जाएगा। और आप लोगों के सुझाव मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, मुझे प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे आप सभी को एक बात और भी कहनी है कि कृपया आप जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए लोग हैं वो आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने मन के जो भी सुझाव हैं वह हमारे इस चैनल पर दे सकते हैं, ताकि हम उसमें नई वीडियो बनाते रहें। नित्य कर्म की श्रृंखला में जो शास्त्र विहित कर्म है, जी हाँ, इनको जानना बहुत जरूरी है। शास्त्र विहित आचरण करना हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति कराता है, और पुण्य और पाप के परिणाम स्वरूप ही हमारे जीवन में सुख और दुख की उत्पत्ति होती है। अतः सुख और दुखों से परे होकर के हमें आनंद की यात्रा के लिए चलना है। इसलिए शास्त्र विहित कर्म अनिवार्य है। आशा है आप इसी तरह उत्साहवर्धन करते रहेंगे। सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव।